तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले राइटिंग क्या होता है। तो राइटिंग क्या होता है, राइटिंग में कोई भी आदमी अपना फीलिंग या फिर आइडिया को एक पेपर के ऊपर रखता है। राइटिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें कोई भी आदमी या फिर कोई भी स्टूडेंट अपना विचार को या फिर अपना फीलिंग को एक पेपर के ऊपर रखता है और अपना नॉलेज के बारे में बताता है या फिर उसको किस तरह का नॉलेज है वो उस पर बताता है। ठीक है, और वो आर्गूमेंट किस तरह से कर रहा है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और क्या है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है, वो चीज़ भी वो बताते हैं थ्रू वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट। मतलब कि उसमें जो बातें होती है वो उसके आधार पे मतलब उसको लिख के वो सही ढंग से बताता है। तो एक तरह से कहा जाए तो रिटन एक्सप्रेशन क्या है, ये एक तरह से कला है। ये क्या है, लिखना कोई चीज़ को अपने ढंग से, अपने विचारों को, अपने आइडिया को, अपना फीलिंग को, ये क्या है, एक तरह का कहा जाए तो आर्ट है। तो लिखने का तो हो गया कि लिखना क्या है, लेकिन लिखेंगे जो वो क्या होता है, वर्ड लिखते हैं, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके थ्रू हमको कंप्लीट थॉट यानी कि उसका हमको सोच का पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर उसका कंप्लीट थॉट मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है ये हमको नहीं पता चल रहा है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस में क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हम लोग कैसे अपना सेंटेंस को यानी कि अपना राइटिंग को कैसे बहुत अच्छा करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को 3 तरह का सेंटेंसेस पढ़ना है, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। मतलब 3 तरह का सेंटेंस हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है क्लाउज का। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ये आपको बता देता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ सिंपल रिक्वायरमेंट है जो कि सिंपल सेंटेंस को होने के लिए ज़रूरी है। वो क्या क्या है, जैसे कि इसमें आपका होना चाहिए एक कंप्लीट सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। इससे हमको पता चलना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, और उसमें एक ही क्लाउज होना चाहिए, क्लाउज एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर, मतलब कि मेरे पास प्रिंट करने के लिए पेपर नहीं है। विल यू हेल्प मी विद द मैथ होमवर्क, क्या आप मेरे को मैथ का होमवर्क करने में मदद करोगे। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, हमको उसका कंप्लीट सोच के बारे में पता चलता है और इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है और इसमें एक ही क्लाउज है एक से ज़्यादा नहीं है। अब दूसरा तरह का सेंटेंस, क्लाउज कौन सा है इसमें, यही ना। तो देखो क्लाउज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है ना आई एम आउट ऑफ पेपर, अब यहाँ पे फॉर द प्रिंटर, इस तरह से यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो ये इसको हम क्लाउज बोलेंगे। जैसे कि विल यू हेल्प मी, यहाँ तक हो गया, उसके बाद विद द मैथ होमवर्क, तो यहाँ पे ये जो साथ में जुड़ गया ना तो इस तरह का हम बोलेंगे क्लाउज इसको। चलो ठीक है, अब है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपका सोच का पता चलता है एक ही सेंटेंस में। मतलब जब 2 या 2 से अधिक सोच के बारे में हम बता रहे हैं, 2 या 2 से अधिक थॉट के बारे में एक ही सेंटेंस में बता रहे हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाए। और ये 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को कंजंक्शन के द्वारा जोड़ता है। कंजंक्शन जैसे एंड और नॉर, ये सारा कंजंक्शन है जिसके थ्रू ये जोड़ता है। ठीक है,
और ये ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कोई भी सेंटेंस को लिखने में या फिर कोई भी सोच के बारे में लिखने में, अगर हम ये कंजंक्शन को यूज करके लिखते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि द इंडिपेंडेंट क्लाउड इज ग्रीन, द सेकेंड इज पर्पल एंड द कंजंक्शन आर ऑरेंज। मतलब कि हम लोग जो है हर समय कंपाउंड सेंटेंस को यूज करते हैं। वी यूज कंपाउंड सेंटेंस ऑल ऑफ टाइम। हेयर आर सब एग्जांपल, द इंडिपेंडेंट क्लाउड इज ग्रीन, द सेकेंड इज पर्पल एंड द कंजंक्शन आर ऑरेंज। यहाँ पे देख रहे हो कि दूसरा द इंडिपेंडेंट क्लाउड इज ग्रीन, उसके बाद द सेकेंड इज पर्पल एंड लगा के द कंजंक्शन आर रेड। ये पूरा क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द केबिन। मतलब कि हम जो है यहाँ से गाड़ी चला के ऑफिस गए और फिर वहाँ से हम पैदल अपना केबिन में गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ एक सेंटेंस आई ड्रोव टू द क्लाउज, ये क्लाउज, आई ड्रोव टू द ऑफिस ये एक क्लाउज है, फिर आई वॉक टू द केबिन ये भी एक क्लाउज है, और इसको कंजंक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है आगे आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? तो कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब कि वो उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, उसको अगर हम अलग कर दें ना तो वो कंप्लीट हमको सोच थाउट नहीं बताएगा। ठीक है। और वो जो है दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज पे मिल के साथ, सॉरी, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज दूसरा कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज के साथ मिलके जो सेंटेंस बनाता है वो कंप्लीट सेंटेंस, सॉरी, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसमें सिर्फ एक ही आपका क्लाउज यूज करोगे ना तो उसमें कंप्लीट थाउट के बारे में नहीं पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट्स, यद्यपि रोहन को कुछ जाके दुविधा है, डाउट्स मतलब तो दुविधा होता है, ही फाउंड द कोर्सेस वेरी यूजफुल। लेकिन क्या किया वो? अपना जो कोर्स है उसको बहुत अच्छा बना लिया, बहुत उपयोगी बना लिया। तो यहाँ पे जो ऊपर का कम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट है तो इसमें डिपेंडेंट क्लाउज है, कौन सा है? तो एक सब्जेक्ट है रोहन, वर्ब है हैड, यहाँ पे रोहन और हैड जो है ये डिपेंडेंट क्लाउज है, और फॉलोड बाय एंड इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या? ही और फाउंड, ये क्या है आपका? इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउड है। तो इससे क्या पता चल रहा है? आपका कंप्लीट थाउट या फिर कंप्लीट सोच के बारे में पता चल रहा है। ठीक है। क्या कैसे है ये? क्या डिपेंडेंट? देखो देखो, रोहन हैड सम डाउट। ठीक है, रोहन हैड सम डाउट, इसे क्या पता चल रहा है? कि रोहन को कुछ दुविधा है या फिर कुछ उसको डाउट है या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो हमको कंप्लीट पता चल रहा है कि रोहन को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद क्या? ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल। उसके बावजूद भी वो कोर्स को बहुत अच्छा बना लिया है, फिर बहुत अच्छे से उसको यूज कर लिया। तो ही फाउंड द कोर्सेस वेरी यूजफुल। अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं तो इसमें पता नहीं चलता है कि ही कौन है। यहाँ पे ही जो है वो पता नहीं चल रहा है। तो ही किस पे डिपेंडेंट है? ही किसके लिए आया है? रोहन के लिए आया है। तो ये क्या हो गया? ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, और डिपेंडेंट हो गया रोहन हैड सम डाउट्स। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कंप्यूटर हैव कम ए लॉन्ग वे सिंस दे फर्स्ट कैम ऑन द मार्केट। बोल रहा है कि जब से मार्केट में कंप्यूटर आया है उस समय से बहुत जाके, जब से कंप्यूटर आया है उस समय से मार्केट में बहुत टाइम हो गया। दे फर्स्ट कम ऑन द मार्केट, जब वो पहले आया था कंप्यूटर, यानी यहाँ पे इस तरह से है कि कंप्यूटर जब कंप्यूटर का बहुत दिन
हो गया आया हुआ जब से ये पहले बार आया था। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर हैव कम ए लॉन्ग वे, मतलब कि बहुत पहले कंप्यूटर आया था, ठीक है। सिंस दे फर्स्ट कम ऑन द मार्केट, जब वो पहली बार आया था, अभी वो उसका बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे जो सिंस के बाद वाला सेंटेंस है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और सिंस से पहले वाला जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सॉरी उल्टा यहाँ पे लिखा है, विथ एन इंडिपेंडेंट क्लाउज कंप्यूटर्स एंड वर्ब हैव कम और फॉर्म ए कंप्लीट थॉट फॉलोड बाय डिपेंडेंट क्लाउज दे एंड वर्ब कैम। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम उल्टा बता दिए। यहाँ पे आपको देखना होगा ना, ये जहाँ जिसके साथ जुड़ा होगा उसके वो जो है ना, जैसे यहाँ सीन्स है कंजंक्शन टाइप से, तो वो क्या होगा आपका, उसके साथ डिपेंडेंट क्लाउज होगा। यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। तो कुछ समझ में आया कि इसको हम फिर से बता देते हैं, 1 मिनट को। कंप्यूटर हैव कैम ए, हाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्या है, सिंस दे फर्स्ट केम ऑन द मार्केट, जब वो पहली बार मार्केट में आए थे। कंप्यूटर हैव कम ए लॉन्ग वे, मतलब उस समय जो है ना कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करता था, ये इसका मतलब हो, ठीक है। तो इसमें देखो, जब वो पहले आए थे तो कौन आए थे, तो कंप्यूटर। तो इस तरह से देखा जाए तो यही डिपेंडेंट होना चाहिए, ये मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको लगता है ये जो यूज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ऑल दो यूज हुआ था तो इसके साथ ये था, तो ये डिपेंडेंट था। वैसे ही सिंस है तो ये आपका ये डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, कर लेना तुम लोग, हम अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही पढ़ाना है, बाकी है आपका हिंदी में भी है, आप देख लेना। हिंदी में भी अगर कुछ पूछना होगा, समझ नहीं आएगा तब पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका है, बाजार में आने के बाद कंप्यूटर ने एक लंबा सफ़र तय किया, ठीक है। तो बाजार में आने के बाद कंप्यूटर ने एक लंबा सफ़र तय किया, जो कि वहाँ पे आपका था। तो चलो आज का यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है।